क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का मतलब S51 निकालना है। आपको दे क्या रखा है, सेकंड टर्म 14 दे रखी है, थर्ड टर्म 18 दे रखी है। सेकंड टर्म 14 का मतलब a प्लस 1d, सेकंड टर्म का मतलब a प्लस 1d इज इक्वल टू 14, थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि ये दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से, ये इस इक्वेशन में से मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दिया, तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई 14 माइनस डी, और इसको पुट कर दिया सेकंड में। a की वैल्यू 14 माइनस डी, ये प्लस 2d का प्लस 2d इक्वल टू 18, 2d माइनस 1d 1d, तो इस 14 को वहाँ पे भेज दो, 18 माइनस 14, 18 माइनस 14 4 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस d की वैल्यू 4 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस 4 10, a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। निकालना क्या था, S51, Sn वाला फॉर्मूला लिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे S51 निकालना था तो n को 51 से a और d की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करके आपका आंसर आ गया। ठीक है, a की वैल्यू 10 पुट करी, n की वैल्यू 51 पुट करी, तो 51 अपॉन 2 ये 20 आ गया। 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 4 200, 200 प्लस 20 220, 220 इंटू 51 अपॉन 2, 2 से 220 काट के 110, 110 को 51 से मल्टीप्लाई करके 5610 आ गया। ठीक है जी, अगला देखते हैं जी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। 8 के बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी is 49 and sum of first 17th term is equals to 289, और हमारे को निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये वाला क्वेश्चन जो है पेपर में बड़ा आता है और गलती हो जाती है इसके अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अच्छा, जैसे S7 का Sn का जो फॉर्मूला होता है, उसमें n की जगह पे मैं 7 रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूँ, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49 लिख सकता हूँ ऐसे में। Sn वाले फॉर्मूले में n की जगह पे बस 7 लिखा है, ये 7/2 आ गया, ये 2a प्लस 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 49। अब जो 7/2 है इसका 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 49 इंटू 2, और जो 7 है 7 डिवाइड में भेज दो, ये कितना देगा 2a प्लस 6d, 7 से 49 कैंसिल हो गया, 7 7 2 ज़ा 14, 2 कॉमन ले लो, a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू 14/2, a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ध्यान से देखना है पहले, उसके बाद नोट करने पे ध्यान देना। आगे समझो, S7 का फॉर्मूला लगाया, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे फॉर्मूले में 7 लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है। इसको सोल्व करा, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर 7 को नीचे करके 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 आ गया, 2 कॉमन लेके डिवाइड में भेज दिया, ये मेरी इक्वेशन आ गई। क्लियर है। ऐसी अगर मैं बात करूँ जी S17 की वैल्यू कैसे होगी, तो Sn वाले फॉर्मूले में n की जगह पे मैं 17 पुट कर दूंगा, n/2 2a प्लस 17 माइनस 1 d इज इक्वल टू 289, तो यहाँ पे कितना जो 2a प्लस 16d, और जो 17/2 था ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये उधर ऊपर चला गया और 17 नीचे चला गया। ठीक है ना, जा सकता है। और 17 का स्क्वायर 17 1 जा 17 और 17 7 जा, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 17 इंटू 2 34, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू 34 अपॉन 2 17, a प्लस 8d की वैल्यू कितनी आ गई 17, इक्वेशन 1 आ गई, 2 आ गए। सोल्व कर लोगे इसको आपस में, तो हमारे को निकालना क्या है इसके अंदर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। तो फिर से वही बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो,
मान लो मैंने 2 में से a की वैल्यू निकाल दी, फ्रॉम 2 से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 माइनस 8d, 17 माइनस 8d, इस 17 माइनस 8d को हम कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, अब पुट इन इक्वेशन 1 करते हैं तो a की वैल्यू 17 माइनस 8d और प्लस का 3d इज इक्वल टू 7। इस a की वैल्यू 17 माइनस 8d कहाँ पे पुट कर दी यहाँ पर, और ये प्लस 3d का प्लस 3d, 7 का 7 है, 3d माइनस 8d प्लस 3d माइनस का 5d, 17 माइनस ये माइनस प्लस का 17 राइट साइड भेज दिया माइनस 17, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस 5 डिवाइड में कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आ जाएगी 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस डी की वैल्यू 2 को आप कहाँ पे पुट करोगे, जहाँ पे तुम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो, इसको मैं हमेशा 3 दे देता हूँ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 माइनस 8 इंटू 2, तो ये कितना आएगा 17 माइनस 16, ए की वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2। अब एस एन वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये n बाई टू ए की वैल्यू कितनी है 1, n माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है 2, सोल्व कर लोगे तो n बाई टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n आ जाएगा बस, 2 से 2 कैंसिल होके n स्केयर आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा n स्केयर। कभी भी सम ऑफ n टर्म्स निकालना होता है तो n में ही आंसर आता है। बच्चे कहते हैं n की वैल्यू क्या पुट करें सर, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो n में आंसर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, चेक कर लो।